नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम करेंगे एमसीक्यू ऑन जनरल प्रोविडेंट फंड एंड सेंट्रल प्रोविडेंट फंड पार्ट 6। These questions are very much important for the post of principal, vice principal in EMRS, KVS, NVS, NCT conducted by UPSC and other examinations। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन 101। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन जीपीएफ फॉर द ईयर 2021-22 इज। वर्ष 2021-22 के लिए जीपीएफ पर ब्याज की दर है। ऑप्शन देखते हैं। ए 8.8%, बी 8.1%, सी 7.1%, डी 8.5%। करेक्ट आंसर इज सी 7.1%। Next question 102. The rate of interest on GPF from the year 2016-17 is announced। वर्ष 2016-17 से जीपीएफ पर ब्याज की दर की घोषणा की गई है। ऑप्शन ए मंथली, बी 6 मंथली, सी क्वार्टरली, डी एनुअली। सो करेक्ट आंसर इज सी क्वार्टरली। वर्ष 2016-17 से जीपीएफ सीपीएफ पर जो ब्याज की दर की घोषणा है वो की जाती है क्वार्टरली, मतलब प्रत्येक 3 महीने के बाद में घोषित की जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 103। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन जीपीएफ फॉर द क्वार्टर अक्टूबर टू दिसंबर ऑफ द ईयर 2021-22 हैज बीन अनाउंस्ड एज। वर्ष 2021-22 की अक्टूबर से दिसंबर तिमाही के लिए जीपीएफ पर ब्याज की दर की घोषणा इस प्रकार की गई है। लेटेस्ट जीपीएफ दर है वो बताई जाएगी। यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। ए 8.0%, बी 7.8%, सी 7.9%, डी 7.1%। सो करेक्ट आंसर इज डी 7.1%। तो करंट तिमाही चल रही है, क्वार्टर चल रहा है, वो अक्टूबर टू दिसंबर है 2021 का, और इसमें जीपीएफ की दर है वो घोषित की है सरकार ने 7.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन 104। इंटरेस्ट ऑन जीपीएफ अमाउंट इज पेबल अप टू। जीपीएफ राशि पर ब्याज देय है। ऑप्शन ए द एंड ऑफ द मंथ प्रीसीडिंग दैट इन विच द पेमेंट इज मेड, B. The end of the 6th month after the month in which the amount become payable, C. A or B whichever period is less, D. A or B whichever period is more। So correct answer is C. A or B whichever period is less, मतलब कि द एंड ऑफ द मंथ प्रीसीडिंग दैट इन विच द पेमेंट इज मेड, वहां पर जिस महीने में पेमेंट किया गया उस महीने के अंत तक ब्याज दे होगा, या द एंड ऑफ द 6 मंथ आफ्टर द मंथ इन विच द अमाउंट बिकम पेबल, 6 महीने के बाद में जिस महीने में पेमेंट किया गया है तो जो भी कम होगा वो एप्लीकेबल होगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। Question number 105. A government servant retired on superannuation on 31st May 2021. The period of 6 months for the purposes of payment of interest on GPF shall be reckoned as। यानी कि एक सरकारी सेवक 31 मई 2021 को अधिवर्षता पर सेवानिवृत्त हुआ। जीपीएफ पर ब्याज के भुगतान के लिए 6 महीने की अवधि की गणना इस प्रकार की जाएगी। कब से कब तक की जाएगी? अगर वो 31 मई 2021 को रिटायर हुआ है तो ऑप्शन देखते हैं। ए जुलाई टू दिसंबर 2021, बी जून टू नवंबर 2021, सी मई 2021 टू अक्टूबर 2021, डी दिसंबर 2021 टू मई 2022। करेक्ट आंसर इज ए जुलाई टू दिसंबर 2021, मतलब कि जुलाई से दिसंबर की जो छमाही होती है उसमें ब्याज की गणना है वो की जाएगी अगर वो रिटायर हुआ है 31 मई 2021 को। क्वेश्चन नंबर 106। ए जीपीएफ सब्सक्राइबर डाइड इन द forenoon of the last day of his service, that is 31st July 2021। The period of 6 months for the purpose of interest on GPF shall be reckoned from। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक जीपीएफ ग्राहक की सेवा के अंतिम दिन यानी
31 जुलाई 2021 के पूर्वाह्न में मृत्यु हो गई। जीपीएफ पर ब्याज के प्रयोजन के लिए 6 महीने की अवधि की गणना निम्न में से की जाएगी। ऑप्शन ए जुलाई टू दिसंबर 2021, बी सितंबर 2021 टू फरवरी 2022, सी अगस्त 2021 टू जनवरी 2022, डी दिसंबर 2021 टू मई 2022। So correct answer is B, सितंबर 2021 टू दिसंबर 2022। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। सितंबर 2021 से फरवरी 2022 के बीच की जो छमाही होती है उसमें उसकी गणना की जाएगी ब्याज की, क्योंकि वो 31 जुलाई 2021 को उसकी डेथ हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 107, इन केस ऑफ ए जीपीएफ सब्सक्राइबर फाउंड absconding, interest on his GPF balance can be allowed up to a period of 6 months from। जीपीएफ ग्राहक के फरार होने की स्थिति में उसके जीपीएफ शेष पर 6 महीने की अवधि तक ब्याज की अनुमति दी जा सकती है। कब तक की? ऑप्शन ए द लास्ट डे ऑन एम्प्लॉई अटेंडेड द ऑफिस, B. The date on his family applies to his office for payment of the GPF amount. C. The date on his office makes an order on the application by his family. D. The date on a report is obtained by the family from the police that employee has not been traced after all efforts. So correct answer is the date on a report is obtained by the family from the police that employee has not been traced after all efforts। मतलब कि पुलिस से एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि हमने सारे प्रयास किए हैं परंतु एम्प्लॉई है उसका कहीं मालूम नहीं चला है। पुलिस की रिपोर्ट है उसको डिपार्टमेंट को सबमिट कर दिया जाएगा और उसी दिन से उसकी छमाही मंथ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 108, advance from GPF for any medical, engineering or other technical or specialized course in India beyond the high school stage is permitted provided the course duration is not less than। अर्थ देखते हैं, हाई स्कूल स्तर से परे भारत में किसी भी मेडिकल, इंजीनियरिंग या अन्य तकनीकी या विशेष कार्यक्रम के लिए जीपीएफ से अग्रिम की अनुमति है बशर्ते पाठ्यक्रम की अवधि निम्न में से कम न हो। कितने वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए? ऑप्शन देखते हैं, ए 2 years, बी 3 years, सी 4 years, डी 5 years। सो करेक्ट आंसर इज बी 3 years। 3 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो 3 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। उससे ज्यादा का कोर्स होगा तो वहां पर जीपीएफ एडवांस है वो लिया जा सकता है। मेडिकल कोर्स के लिए, इंजीनियरिंग के लिए या दूसरे टेक्निकल या स्पेशलाइज्ड कोर्स के लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 109, एडवांस फ्रॉम जीपीएफ फॉर एनी मेडिकल, इंजीनियरिंग और अदर टेक्निकल और स्पेशलाइज्ड कोर्स इन इंडिया बियॉन्ड द हाई स्कूल स्टेज में बी ऑब्टेन्ड। हाई स्कूल स्तर से परे भारत में किसी भी मेडिकल, इंजीनियरिंग या अन्य तकनीकी या विशेष कार्यक्रम के लिए जीपीएफ से अग्रिम प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए वंस इन ए मंथ, बी वंस इन 6 months, सी वंस इन ए क्वार्टर, डी वंस इन ए ईयर। सो करेक्ट आंसर इज बी वंस इन ए 6 months, प्रत्येक 6 महीने में प्राप्त किया जा सकता है एडवांस। हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी। डियर फ्रेंड्स, जीपीएफ या सीपीएफ किसी भी प्रकार के क्वेश्चन है, कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको लेकर आ रहा हूं। आप सारे तरीके की कंडीशन देखिए। इससे पहले वाला क्वेश्चन सेम था, वहां पर 3 साल का कोर्स होना चाहिए मेडिकल, इंजीनियरिंग या दूसरे टेक्निकल कोर्सेज के लिए। और यहाँ पर कंडीशन दी है कि अगर कोर्स ले रहे हैं इंडिया से बाहर कहीं तकनीकी परीक्षा या तकनीकी कोर्स कर रहे हैं, मेडिकल, इंजीनियरिंग, दूसरी तकनीकी कोर्स कर रहे हैं तो हर 6 महीने में उसको एडवांस मिल सकता है जीपीएफ पर। क्वेश्चन नंबर 110, एडवांस फ्रॉम जीपीएफ कैन बी ऑब्टेन्ड अप टू एन अमाउंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, पूछा गया है पिछली परीक्षाओं में। जीपीएफ से एक राशि तक अग्रिम प्राप्त किया जा सकता है, कितने तक? ऑप्शन ए नॉट एक्सीडिंग द सब्सक्राइबर्स 12 months पे, बी नॉट एक्सीडिंग
3/4 of the amount standing to the subscriber's credit. C, A or B, whichever is more. D, A or B, whichever is less. So correct answer is D, A और B, whichever is less. क्या होगा कि सब्सक्राइबर के 12 मंथ्स के बेसिक पे के बराबर उसको मिल जाएगा, 12 मंथ्स के पे के बराबर उसको मिल जाएगा, या 3/4 जो उसका क्रेडिट में अकुमुलेशन हुआ है उसके 3/4 है वो मिल सकता है। तो इस तरीके से जो भी कम होगा उनमें से एक है वो मिल जाएगा जीपीएफ एडवांस के रूप में। क्वेश्चन नंबर 111, ए सेकेंड एडवांस फ्रॉम जीपीएफ में बी ऑब्टेन्ड। जीपीएफ से दूसरा अग्रिम प्राप्त किया जा सकता है कौन सी कंडीशंस में? ए, in excess of the monetary limit laid down in Rule 12(1). B, before repayment of the previous advance. C, if the employee furnishes any special reasons. D, all of the above. So correct answer is D, all of the above. सभी situations में मिल सकता है उसको दूसरा एडवांस मिल सकता है। रूल 12 के मॉनेटरी लिमिट है उससे अधिक मिल सकता है, इसके साथ में ही रीपेमेंट हो गया है, पहले वाले का एडवांस का रीपेमेंट हो गया है तो सेकंड एडवांस मिल सकता है। और एम्प्लॉई है कोई स्पेसिफिक रीजन देता है, मान लीजिए एक बच्चे के लिए एडवांस लिया और दूसरा बच्चा 12वीं करने के बाद में बाहर कोर्स करना चाहता है या इंजीनियरिंग मेडिकल या स्पेसिफिक टेक्निकल कोर्सेज करना चाह रहा है या दूसरे बहुत सारी कंडीशंस दी गई है, तो उन सिचुएशंस में स्पेसिफिक रीजन में उसको सेकंड एडवांस है वो मिल सकता है, पुराना भी चलता रहेगा उसको मर्ज करके एडजस्ट करके सेकंड एडवांस है वो दिया जा सकता है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 112, एडवांस फ्रॉम जीपीएफ कैन नॉर्मली बी रिकवर्ड इन मैक्सिमम डैश इंस्टॉलमेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। जीपीएफ से अग्रिम सामान्यतः अधिकतम डैश किस्तों में वसूल किया जा सकता है, कितनी किस्तों में वसूल किया जा सकता है अगर जीपीएफ पर एडवांस लिया है? ऑप्शन देखते हैं, ए 12 इंस्टॉलमेंट्स, बी 24 इंस्टॉलमेंट्स, सी 36 इंस्टॉलमेंट्स, डी 60 इंस्टॉलमेंट्स। करेक्ट आंसर इज डी 60 इंस्टॉलमेंट्स। 60 किस्तों में उसको वापिस लिया जा सकता है, रिकवर किया जा सकता है, 60 किस्तों में उसको रिकवर करना होगा डिपार्टमेंट के द्वारा, मतलब एम्प्लॉई है वो 60 किस्तों में पेमेंट कर सकता है एडवांस अगर लिया गया है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 113, an advance from GPF was drawn in month of November 2021. Recovery of advance shall commence from the pay of the month of। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब नवंबर 2021 में उसने एडवांस विड्रॉ किया है तो उसका रीपेमेंट है, रिकवरी है वो कौन से महीने से लागू होगी आपको ध्यान रखना है। जीपीएफ से एक अग्रिम नवंबर 2021 के महीने में लिया गया था, अग्रिम की वसूली किस महीने के वेतन से शुरू होगी? ऑप्शन ए नवंबर 2021, बी दिसंबर 2021, सी जनवरी 2022, डी फरवरी 2022। करेक्ट आंसर इज बी दिसंबर 2021, क्योंकि नवंबर महीने में तो उसने एडवांस लिया है और ये नवंबर महीने के बाद में अगला जो प्रीसीडिंग मंथ होगा वो दिसंबर होगा और दिसंबर महीने से ही उसकी किस्त है वो रीपेमेंट की किस्त कटना शुरू हो जाएगी, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 114, रिकवरी ऑफ एन एडवांस फ्रॉम जीपीएफ शैल नॉट बी मेड एक्सेप्ट विद द एम्प्लॉइज कंसेंट। कौन सी सिचुएशन में नहीं की जा सकती है? देखते हैं हिंदी अर्थ। कर्मचारी की सहमति के बिना जीपीएफ से अग्रिम की वसूली नहीं की जाएगी। कौन कौन सी सिचुएशन में आपको पता लगाना है? ऑप्शन ए when the employee is under suspension receiving subsistence allowance, b when the employee is on leave without pay for 10 days or more during calendar month, c when the employee is on half pay leave for 10 days or more during calendar month, d any of the above। correct answer is d any of the above। अगर कर्मचारी है वो सस्पेंशन पर है और उसको निर्वहन भत्ता मिल रहा है, सब्सिस्टेंस अलाउंस मिल रहा है, तो एम्प्लॉई है उस सब्सिस्टेंस अलाउंस में से जीपीएफ एडवांस दे सकता है, परंतु
डिपार्टमेंट उसमें से कटौती नहीं करेगा बिना कंसेंट के। दूसरी सिचुएशन में व्हेन द एम्प्लॉई इज ऑन लीव, अगर एम्प्लॉई है वो विदाउट पे 10 दिन या उससे अधिक पर 1 महीने में लीव पर है तो भी उसकी कंसेंट के बिना कटौती नहीं होगी। और तीसरी कंडीशन में अगर वो हाफ पे लीव पर है 10 दिन या उससे अधिक पर, तो यहाँ पर भी उसको कंसेंट देना होगा, डिपार्टमेंट उसमें से कटौती नहीं करेगा। तो सभी ऑप्शन है वो सही है, डी उत्तर हो जाएगा। Question number 115. If the sanctioning authority has a reason to believe that the advance drawn from the GPF has been misutilized by the employee, he may ask the employee to furnish an explanation within. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर उसने उपयोग गलत किया है, कारण अलग दिया और उसका मिस यूटिलाइजेशन किया है तो एक्सप्लेनेशन कॉल किया जा सकता है। हिंदी अर्थ देखते हैं। यदि मंजूरी देने वाले प्राधिकारी के पास ये मानने का कोई कारण है कि कर्मचारी द्वारा जीपीएफ से प्राप्त अग्रिम का दुरुपयोग किया गया है, तो वो कर्मचारी से स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है। कितने दिनों के अंदर? ऑप्शन ए 7 डेज, बी 10 डेज, सी 15 डेज, डी 30 डेज। करेक्ट ऑप्शन इज सी 15 डेज। उसको 15 दिनों के अंदर जवाब देना होगा, स्पष्टीकरण देना होगा कि क्यों इस यूटिलाइज किया, दूसरे उपयोग में लिया, दुरुपयोग किया है एडवांस का, और कॉल करना होगा, उसको देना होगा जवाब। हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 116. An advance from GPF under Rule 12 can be subsequently converted into a withdrawal under the provisions of नियम 12 के तहत जीपीएफ से अग्रिम को बाद में निम्नलिखित प्रावधानों के तहत निकासी में परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब उसको स्थायी रूप से विड्रॉल के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। पहले उसने लिया था एडवांस, परंतु उसको विड्रॉल के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। कौन से नियम के तहत? ऑप्शन देखते हैं। ए रूल 15, बी रूल 16, सी रूल 16A, डी रूल 17। सो करेक्ट आंसर इज सी रूल 16A। रूल 16A के तहत वो जो एडवांस लिया गया था, एडवांस है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? विड्रॉल में। और विड्रॉल है उसको फिर से जमा नहीं करना होता, तो एडवांस लिया होता तो वो रूल 12 के तहत था, परंतु इसको रीपेमेंट करना होता है और विड्रॉल को रीपेमेंट करने की जरूरत नहीं होती। तो रूल 16 के तहत इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 117. विड्रॉल फ्रॉम जीपीएफ फ्रॉम ए पर्पज अदर देन फॉर एक्वायरिंग ऑब्लिक कंस्ट्रक्टिंग ए हाउस और बुकिंग ऑब्लिक परचेजिंग ऑब्लिक रिपेयर ऑफ ए मोटर कार कैन बी मेड एट एनी टाइम। घर खरीदने या बनाने या मोटर कार की बुकिंग या खरीद मरम्मत के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए जीपीएफ से निकासी किसी भी समय की जा सकती है। कितने साल की सर्विस होने पर की जा सकती है? ऑप्शन देखते हैं। ए आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 10 years ऑफ सर्विस, बी विद इन 10 years बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑन सुपरएनुएशन, सी ए और बी विच एवर इज अर्लियर, डी ड्यूरिंग द सर्विस ऑफ द सब्सक्राइबर। सही उत्तर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 118. ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई ज्वाइंट सर्विस ऑन 1 January 2000. He is due to retire on superannuation on 31st December 2022. The earliest date he can make withdrawal from GPF not for a house is. कंडीशन देखिए, एक सरकारी कर्मचारी 1 जनवरी 2000 को सेवा में शामिल हुआ, वह 31 दिसंबर 2022 को सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्त होने वाले हैं। वह जीपीएफ घर के लिए नहीं से जल्द निकासी कर सकता है। कब ले सकता है जीपीएफ पर एडवांस जो कि घर के लिए नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। ए 1 जनवरी 2010, बी 1 जनवरी 2015, सी 31st December 2012, डी 1 जनवरी 2012। करेक्ट आंसर इज ए 1 जनवरी 2010। मतलब कि उसकी 10 साल की सेवा पूरी हो जाएगी तो वो एम्प्लॉई है वो निकासी कर सकता है जीपीएफ पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन 119, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विड्रॉल फ्रॉम जीपीएफ इज परमिटेड फॉर, जीपीएफ से निकासी की अनुमति है कौन कौन सी कंडीशंस के लिए? ऑप्शन देखते हैं। ए, परचेज ऑफ मोटर कार ऑब्लिक मोटरसाइकिल ऑब्लिक स्कूटर एटसेट्रा। बी, एक्सटेंसिव रिपेयर और ओवरहॉलिंग ऑफ मोटर कार। सी, मेकिंग डिपॉजिट फॉर बुकिंग ऑफ मोटर कार ऑब्लिक मोटरसाइकिल ऑब्लिक स्कूटर एटसेट्रा। डी, ऑल ऑफ दी अबव। करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दी अबव। सभी सिचुएशंस में मोटर कार परचेज करने के लिए, मोटरसाइकिल स्कूटर परचेज करने के लिए, साथ में ही एक्सटेंसिव रिपेयर और ओवरहेलिंग ऑफ मोटर कार, इनके लिए भी मिलेगा। मेकिंग ऑफ डिपॉजिट फॉर बुकिंग ऑफ मोटर कार मोटरसाइकिल स्कूटर एटसेट्रा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी। और T20 क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है 120, विड्रॉल फ्रॉम जीपीएफ फॉर बुकिंग ऑब्लिक परचेज ऑब्लिक रिपेयर ऑफ मोटर कार इज अलाउड अप टू ए मैक्सिमम ऑफ। मोटर कार की बुकिंग ऑब्लिक खरीद ऑब्लिक मरम्मत के लिए जीपीएफ निकासी की अधिकतम अनुमति है। ऑप्शन देखते हैं। ए, 50% ऑफ द अमाउंट एट क्रेडिट और 6 months पे विच एवर इज मोर। B, 50% of the amount at credit or cost of vehicle whichever is more. C, 75% of the amount at credit or cost of vehicle whichever is less. D, 90% of the amount at credit. Correct answer is D, 90% of the amount at credit। जितनी मात्रा है उसका 90% है वो मिल सकता है अगर वो बुकिंग कर रहा है मोटर कार की, या मोटर कार परचेज कर रहा है, या रिपेयर करवा रहा है, तो उसको 90% मिल जाएगा जितना उसका अमाउंट क्रेडिट है इकट्ठा है। और सही उत्तर हो जाएगा डी। इस तरीके से फ्रेंड्स हमने जनरल प्रोविडेंट फंड पर 20 क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिए हैं। अभी तक हमारे टोटल 120 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने इससे पहले वाले क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, क्योंकि जनरल प्रोविडेंट फंड पर आपके एग्जाम में निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आप सारे क्वेश्चन से अच्छे से तैयार करिए, अपने आप को प्रिपेयर करिए। इसी तरीके की बहुत सारे वीडियोज हैं, क्वेश्चंस हैं मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। सर्विस रूल से रिलेटेड, एकेडमिक पार्ट, कंप्यूटर, जनरल नॉलेज, जनरल हिंदी, सभी तरीके के आपके सिलेबस के क्वेश्चंस हैं वो मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए और अपने आप को प्रिपेयर करिए, क्योंकि ईएमआरएस और एनसीटी में वैकेंसी आ चुकी हैं। कुछ टेक्निकल या कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से एग्जाम डेट डिक्लेयर नहीं हो पा रही है। जब भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी आपकी एग्जाम की डेट तुरंत ही डिक्लेयर कर दी जाएंगी। और एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार करिए, क्योंकि केवीएस एनवीएस में भी वैकेंसी आने वाली है। आज के क्वेश्चन से आपको पसंद आए हैं तो लाइक शेयर करें और कमेंट जरूर करें आपको किस तरीके के क्वेश्चन चाहिए, कौन सा पार्ट आपका छूट रहा है। मैं आपके लिए वो क्वेश्चन है वो अवेलेबल करवाऊंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।